श्रोताओं, आपका स्वागत है टोक्यो ओलंपिक रोज नामचे में। मैं हूं दीपेंद्र सिवाज। नमस्कार। 3 अगस्त 2021 टोक्यो ओलंपिक में स्पर्धाओं का 11वां दिन। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना। हर दिन एक सा नहीं होता, हर दिन आपको खुशियां नसीब नहीं होती, हर दिन उम्मीदें पूरी नहीं होती, कभी कभी टूटती भी हैं। साल में कुछ दिन बादल बरसते हैं, कुछ दिन हम सूरज से झुलसते हैं, कुछ दिन हम सर्दी में ठिठुरते हैं। उतार चढ़ाव तो दिन प्रतिदिन का हिस्सा है। खेलों में भी ऐसा ही होता है। उतार चढ़ाव यहाँ भी होते हैं। आज भारत के लिए एक उतार का दिन था, थोड़ी उदासी का दिन, थोड़ी मायूसी का दिन। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। ये दिन की खराब शुरुआत थी। महिला जेवलिन थ्रो में भारत की अन्नू रानी प्रतिभाग कर रही थीं। फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए 63 मीटर की थ्रो या पहले 12 प्रतिभागियों में आना जरूरी था। अन्नू केवल 54.04 मीटर भाला ही फेंक सकी। वे 14वें स्थान पर रहीं और क्वालिफिकेशन राउंड से बाहर हो गईं। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक पोलैंड की एम आंद्रेजिक ने 65.24 मीटर थ्रो के साथ जीता। रजत पदक ऑस्ट्रेलिया की एम लिटिल ने 62.37 मीटर और कांस्य पदक चीन की एच लियू ने 61.99 मीटर थ्रो के साथ जीता। आप इस बात पर गौर कर सकते हैं कि अन्नू की सर्वश्रेष्ठ थ्रो 63.24 मीटर की है। ये इस बार की रजत पदक विजेता से बेहतर है। उधर पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में तेजिंदर पाल सिंह तूर भाग ले रहे थे। फाइनल राउंड के लिए 21.20 मीटर थ्रो या फिर टॉप 12 खिलाड़ियों में आना जरूरी था, लेकिन तूर 19.99 मीटर थ्रो के साथ अपने ग्रुप के 16 प्रतिभागियों में 13वें स्थान पर रहे और फाइनल राउंड में जगह बनाने में असफल भी। पुरुष हॉकी में भारत का विजय अभियान आज सेमीफाइनल में थम गया। पहले सेमीफाइनल में भारत विश्व नंबर 2 टीम बेल्जियम से खेल रही थी और 2-5 से हार गई। ये पूल में ऑस्ट्रेलिया से 1-7 से हार के बाद दूसरी और करारी हार थी। शुरू में भारत ने बेल्जियम का कड़ा मुकाबला किया। पहले क्वार्टर की समाप्ति पर भारत 2-1 से आगे था। तीसरे क्वार्टर की समाप्ति तक भी भारत 2-2 से बराबरी पर था, पर चौथे क्वार्टर में वे खेल को संभाल नहीं सके और हार गए। भारतीय टीम आखिरी समय में जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव नजर आई। बेल्जियम ने भारत के 5 के मुकाबले 14 पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किए। बेल्जियम ने 3 गोल पेनाल्टी कॉर्नर से किए और 1 पेनाल्टी स्ट्रोक से। 5वां फील्ड गोल था। बेल्जियम की तरफ से अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने शानदार हैट्रिक लगाई। भारत की ओर से हरमनप्रीत और मनदीप ने 1-1 गोल किए। अब 5 अगस्त को भारत कांस्य पदक के लिए जर्मनी से खेलेगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को 3-1 से हराया। कुश्ती में भी भारत की खराब शुरुआत हुई। महिलाओं की फ्रीस्टाइल के 62 किलोग्राम के प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में सोनम मलिक मंगोलिया की पहलवान बोलोर्तिया खुलेरखू से हार गईं। उनकी ये हार दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि बाउट खत्म होने पर स्कोर 2-2 की बराबरी पर था। लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी ने 2 अंक एक साथ अर्जित किए थे, इस वजह से उनको विजेता घोषित किया गया। टोक्यो ओलंपिक से कुछ और खबरें। कल टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में कई स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले संपन्न हुए। बात शुरू करते हैं पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ से। फाइनल दौड़ अविस्मरणीय बन गई। नॉर्वे के अखबारों ने तो इसे नॉर्वे के वारहोल और अमेरिका के रॉय बेंजामिन के मध्य सुपर ड्वेल की संज्ञा दी। इसे विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता नॉर्वे के कर्स्टीन वारहोल ने 45.94 सेकंड के समय के साथ। उन्होंने केवल 1 महीने पहले ही 46.70 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे उन्होंने कल ध्वस्त कर दिया। दूसरे स्थान पर रहे बेंजामिन ने भी वारहोल के पहले के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा और 46.17 सेकंड का समय लिया। यहां तक कि तीसरे स्थान पर रहे ब्राजील के एलिसन डॉस सेंटोस भी मात्र सेकंड के 200वें हिस्से से विश्व रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। उन्होंने 46.72 सेकंड का समय लिया।
कमाल की बात तो ये है कि इस रेस के 8 में से 6 प्रतिभागियों ने विश्व रिकॉर्ड या महाद्वीपीय रिकॉर्ड या फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। दरअसल ये 1960 के रोम ओलंपिक की 800 मीटर की दौड़ की याद दिलाती है, जिसमें मिल्खा सिंह सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक चूक गए थे और चौथे स्थान पर रहे थे। यहां पर भी पहले 4 धावकों ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। निसंदेह ये दौड़ एक सदी की सबसे शानदार नहीं तो सबसे शानदार रेसों में एक होगी। रूस के सर्गेई बुबका के बाद स्वीडन के 21 साल के अमांडा डुप्लांटिस पोल वॉल्ट का सबसे बड़ा नाम है। आज वे 6.19 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड तो नहीं बना पाए, परंतु 6.03 मीटर ऊंची छलांग के साथ पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक उन्होंने जीत लिया। 5.97 मीटर के साथ रजत पदक अमेरिका के क्रिस नील्सन ने और 5.87 मीटर के साथ कांस्य पदक ब्राजील के थियागो ब्राज ने जीता। महिलाओं की हैमर थ्रो स्पर्धा का स्वर्ण पदक विश्व रिकॉर्डधारी पोलैंड की अनिता वोडाजिक ने 78.74 मीटर थ्रो के साथ लगातार तीसरी बार जीत लिया है। एथलेटिक्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 3 बार खिताब जीतने वाली वो पहली महिला एथलीट हो गई हैं और महान एथलीटों में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया है। चीन की वांग झिंग ने रजत, पोलैंड की मल्विना कोपरोन ने कांस्य पदक जीता। जमैका की थॉमसन हिराह ने 100 मीटर के बाद महिलाओं की 200 मीटर दौड़ भी 21.53 सेकंड में जीतकर अपना डबल पूरा किया। यह उनका डबल था, यानी उन्होंने ये दोनों दौड़ें 2016 के रियो ओलंपिक में भी जीती थीं। नामीबिया की क्रिस्टीन एम्बोमा ने चांदी का और अमेरिका की गैबी थॉमस ने कांसे का तमगा जीता। अमेरिका की एन थिंग मू ने महिलाओं की 800 मीटर दौड़ 1 मिनट और 55.21 सेकंड का समय निकालकर जीत ली। ब्रिटेन की कीली हॉडकिंसन ने चांदी का और अमेरिका की रविन रोजर्स ने कांसे का पदक जीता। अमेरिका की कोई धावक इस रेस को 50 साल से भी अधिक सालों के बाद जीत सकी है। कल बास्केटबॉल में क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। बास्केटबॉल में स्लोवेनिया का ड्रीम रन जारी है। कल क्वार्टर फाइनल में स्लोवेनिया ने जर्मनी को 94-70 अंकों से हराकर और अमेरिका ने स्पेन को 95-81 अंकों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में प्रवेश पाने वाली 2 अन्य टीमें हैं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस ने इटली को 94-75 अंकों से हराया, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को 97-59 अंकों से हराया। कल ही वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। वर्तमान चैंपियन ब्राजील ने मेजबान जापान को 25-20, 25-22, 25-20 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि रूस भी कनाडा को सीधे सेटों में 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। अर्जेंटीना भी एक कड़े मुकाबले में इटली को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। चीन के जीसी ने पुरुषों की 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक उन्हीं के साथी वांग जोंग युआन ने और कांस्य पदक ब्रिटेन के जैक लॉगर ने जीता। इजू वेलोड्रोम में चल रही साइकिलिंग स्पर्धा में महिला टीम परस्यूट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जर्मनी ने, रजत ब्रिटेन ने और कांस्य पदक अमेरिका की टीम ने जीता, जबकि पुरुषों की टीम स्प्रिंट स्पर्धा का स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने, रजत ब्रिटेन ने और कांस्य पदक फ्रांस ने जीता। एरिया के जिम्नास्टिक सेंटर पर चल रही जिम्नास्टिक की पुरुष पैरेलल बार स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन के जोउ जिंग युआन ने जीता। इस स्पर्धा का रजत जर्मनी के लुकास दौसर ने और कांस्य टर्की के फरहत अरिकान ने जीता। महिला बैलेंस बीम का स्वर्ण पदक चीन की गुआन चिन ने जीता। रजत भी चीन की तांग सिजिंग ने और कांस्य पदक अमेरिका की सिमोन बाइल्स ने जीता। यह स्पर्धा इसलिए भी उल्लेखनीय है कि इससे अमेरिका की सुप्रसिद्ध जिम्नास्ट सिमोन स्पर्धा में वापसी कर रही थीं। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर बीच में ही प्रतियोगिता छोड़ दी थी। ये सिमोन की शानदार वापसी थी। यहाँ पर उन्होंने एक कांस्य पदक और टीम स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं। अब उनके खाते में 2 ओलंपिक में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक हैं। जिम्नास्टिक की टोक्यो ओलंपिक की अंतिम स्पर्धा पुरुषों की हॉरिजॉन्टल बार स्पर्धा थी, जिसमें जापान के डाइकी हाशिमोतो ने स्वर्ण पदक जीता। इसका रजत पदक क्रोएशिया के टिन सर्बिक ने और कांस्य रूस के निकिता नगोर्नी ने जीता।
वेट लिफ्टिंग के 109 किलोग्राम भार वर्ग में 21 वर्षीय उज्बेकिस्तान के अकबर जुरेव ने 430 किलोग्राम वजन उठाकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। आर्मीनिया के सिमोन मार्टिरॉयन ने चांदी का और लातविया के आर्थर प्लेसनिएक्स ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। कुश्ती में फ्रीस्टाइल लाइटवेट महिला स्पर्धा में अमेरिका की तामिर एम स्टॉक ने स्वर्ण, नाइजीरिया की ब्लेसिंग ओबरू डुडू ने रजत और यूक्रेन की चेरकासोवा ने कांस्य पदक जीता। और अब बात पदक तालिका की। कल खेल स्पर्धाओं की समाप्ति पर पदक तालिका में चीन 32 स्वर्ण पदकों सहित कुल 69 पदक जीतकर पहले स्थान पर, अमेरिका 24 स्वर्ण पदकों सहित कुल 73 पदक लेकर दूसरे स्थान पर और जापान 19 स्वर्ण पदक सहित कुल 36 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 2 पदकों के साथ अब पदक तालिका में 64वें स्थान पर पहुंच गया है। और चलते चलते बात टोक्यो में 2 विशिष्ट खिलाड़ियों की। यान थोर्पे केवल ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं बल्कि विश्व के महानतम तैराकों में से एक हैं, जिन्होंने 5 ओलंपिक गोल्ड जीते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की एमा मैकेन भी उन्हीं की राह पर हैं। वे कुल 11 ओलंपिक पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ एथलीट बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो में तैराकी में कुल 7 पदक जीते, 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य। इसके अलावा 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक उन्होंने रियो में जीता था। टोक्यो में 50 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल, 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल, 4 गुना 100 मीटर मेडले में स्वर्ण और 100 मीटर बटरफ्लाई, 4 गुना 200 मीटर फ्री स्टाइल और 4 गुना 100 मीटर मिक्स्ड मेडले में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की। उधर अमेरिका के कैलेब ड्रेसेल ने तैराकी में 5 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड कायम किया। ड्रेसेल ने पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बटरफ्लाई, 4 गुना 100 मीटर मेडले और 4 गुना 100 मीटर मिक्स्ड रिले में जीते हैं। वे अब तक 7 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर माइकल फेल्प्स और मार्क स्पिट्ज की राह पर हैं। इन दोनों तैराकों को सलाम। आज बस इतना ही। अब मुझे यानी दीपेंद्र सिवाज को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। हिंदुस्तान पुकारे, तू छू ले जाके शिखर, इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले।